हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सभी क्लास 11th मैथमेटिक्स बालाजी पब्लिकेशन से चैप्टर 1 सेट में लेक्चर नंबर 7 करने चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। आप वहाँ पे पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे देखिए ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए क्या है, सबसेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ए जो है सेट, वो लाइब्रेरी में जितनी भी रखी हुई बुक्स है उसका सेट है। एंड बी क्या है, सेट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स बुक। सेट बी क्या है, मैथमेटिक्स की जितनी भी बुक्स हैं वो उसका सेट है। एंड सी सेट ऑफ ऑल हिस्ट्री बुक्स। एंड सब सेट सी क्या है, सभी हिस्ट्री की बुक्स इसमें कंटेन करती हैं। एंड डी सेट ऑफ ऑल ज्योग्राफी बुक्स। तब इसमें क्या करना है, इन सभी में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछ रहा है सी क्या सबसेट ए है। हाँ, लाइब्रेरी में जो सभी बुक्स रखी हैं उसमें से क्या है, सी तो लाइब्रेरी की ही बुक्स है ना, तो लाइब्रेरी में सभी बुक्स आ जाएंगी हिस्ट्री की बुक, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना। एंड सी सबसेट ऑफ डी, यहाँ पे देखिए डी क्या है, सेट ऑफ ऑल ज्योग्राफी बुक्स। क्या ज्योग्राफी के बुक्स के अंदर सी जो है सेट ऑफ हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगा यहाँ पे, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर हिस्ट्री की बुक थोड़ी ना होती है। अब डी में कह रहा है सबसेट ऑफ ए। यस, जहाँ पे सबसेट ऑफ ए होगा वो सही होगा। क्यों, क्योंकि ए है लाइब्रेरी की सारी बुक्स, और लाइब्रेरी की बुक्स में डी क्या है, ज्योग्राफी की बुक्स तो आएंगी ही आएंगी ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। बी सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, बी सेट ऑफ मैथमेटिक्स बुक एंड सी सेट ऑफ हिस्ट्री बुक, फॉल्स ना। ये 6 नंबर क्वेश्चन डी इक्वल्स टू ए मीन्स ए में जो बुक्स है वो डी यानी ज्योग्राफी की बुक्स के इक्वल हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें सारी बुक्स रखी हुई है ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इसमें ट्रू कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइव सबसेट ऑफ फाइव, फाइव जो है फाइव का सबसेट है। यस, ये तो आप टिक कर लीजिए सही, या तो ट्रूथ लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 0 बिलोंग्स, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का। 0 5 में बिलोंग्स करता है, 5 इम्पटी सेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स या रॉन्ग। एंड 5 इक्वल 0 एलिमेंट, ये भी फॉल्स ही होगा। यहाँ पे 5 इक्वल एलिमेंट, ये एलिमेंट पढ़ा जाएगा 5, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कि क्या ये इसके इक्वल है, ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल हैं। इसमें देखिए ये 1 2 3 एलिमेंट्स है और इसमें यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट्स हैं। ये अंदर जो लिखा गया ब्रैकेट के एक एलिमेंट माना जाएगा इसमें, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये ए जो है एलिमेंट क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है, यस, दिस इज ट्रू। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ए सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट्स, क्या ये इसमें कंटेन कर रहा है, यस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, x बिलोंग्स टू ए, यानी x एक एलिमेंट है जो a में बिलोंग कर रहा है ना, और a जो है वो b का सबसेट है। देन x बिलोंग्स टू b, तब क्या x b में बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम बताते हैं कि एक सेट a है जिसमें x y एलिमेंट है, एक सेट b है जिसमें x y z एलिमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे x जो है a में बिलोंग कर रहा है और ये इसका क्या है, सेट है, ये सबसेट है, तो x b में भी बिलोंग करेगा, यस, ये सही है, ट्रू।
ऐसे टिक कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, यानी ए में जो एलिमेंट हैं वो बी के हैं, जो बी में एलिमेंट हैं वो सी के हैं, तो ये दोनों भी सबसेट कहलाएंगे। ठीक। इफ थर्ड नंबर क्वेश्चन, x belongs to A and x not belongs to B। ठीक है, x A में बिलोंग कर रहा है लेकिन B में नहीं कर रहा है, तो क्या x बिलोंग करेगा B में? नहीं, ये बात गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x सबसेट ऑफ A देन x not belongs to B, देन x नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है ए का सबसेट है, एक्स ए में नहीं बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में भी नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, टेल द डिफरेंस बिटवीन द सेट 0। ये इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताना है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो इज अ, ये जीरो जो है ये एक सिंगल सेट है। ठीक है, विच हैव जीरो एलिमेंट, ये एक सिंगल सेट है जिसके पास एलिमेंट जीरो है। एंड ये देखिए सबसेट के, ये सेट के अंदर लिखा गया है, यहाँ पे ये भी एक सिंगल सेट है विच हैव एलिमेंट, इसके में एलिमेंट कैसा है, ये ऐसे लिखेंगे ना करली ब्रैकेट के अंदर ये जीरो, यहाँ पे सिर्फ जीरो ऐसे नॉट एस करली ब्रैकेट, ये दोनों में डिफरेंस होगा। एंड 7 नंबर सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही डिफरेंस बताना है इसमें, 5 करली ब्रैकेट 5 डबल करली ब्रैकेट 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 भी कैसा हो जाएगा जो यहाँ पे लिखे थे अभी, ये 5 क्या है, ये एक इम्पटी सेट है, जब इम्पटी सेट होता है तो हम कैसे दिखाते हैं, सिर्फ 5 लिखते हैं ना। यहाँ पे ये वाला 5 देखिए, ये कैसा है, ये एक सिंगल सेट है जिसके पास एलिमेंट क्या है, 5 है ना। एंड ये थर्ड क्या है, ये भी एक सिंगल सेट है, इसके पास एलिमेंट करली ब्रैकेट में 5 है, क्योंकि हम सेट दिखाने के लिए ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अलावा जो बच रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।